नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। और आज का बिंदास बोल आपके सामने लेकर आया हूं पीयू रिसर्च सेंटर, जो जनसंख्या के ऊपर काम करता है। उसने रिपोर्ट दी है और पूरे विश्व भर में अब मुस्लिम जनसंख्या सबसे बड़ी होने जा रही है। कुछ ही दशकों में यह आंकड़ा पूरा हो जाएगा। वैसे उन्होंने अपने अनुमान के आधार पर जो आंकड़ा लगाया वो 60 का है, लेकिन उसके पहले भी यह पूरा होगा। 2060 है भी कितना दूर, लेकिन हिंदुस्तान तो उसके पहले ही हो जाएगा। हिंदुस्तान के लिए पीयू रिसर्च सेंटर कहता है कि 2047 में होगा। हालांकि हिंदुओं का घटता जन्म दर शायद 5-7-10 साल पहले ही करा देगा। लेकिन आज का रिपोर्ट वैश्विक स्तर पर मुसलमानों की बढ़ती जनसंख्या के कारण उत्पन्न होने वाले कई प्रश्नों, कई भय, कई डर और कई संस्थाओं के आंकड़े और प्रतिक्रियाओं के आधार पर हम आपके सामने ले रहे हैं कि अगर ऐसा होता है, आज ईसाई है पूरे विश्व में, देशों की संख्या और जनसंख्या में 1 नंबर ईसाई है। लेकिन अब ईसाई क्योंकि बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए संख्या घट रही है। और अब मुसलमानों की जनसंख्या का दर वैसे भी गति के साथ था, अब बाकी दुनिया में बचे हुए किसी के से भी ज्यादा अगर किसी का जन्म दर है तो मुसलमानों का है। और इसलिए अब मुस्लिम जनसंख्या विश्व में सबसे ज्यादा हो रही है। कुछ ग्राफिक साथ साथ में मैं दिखाता रहूंगा, हम बात करते रहेंगे और फिर हम अतिथियों के पास भी जाएंगे। आपको भी हम अपनी बात रखने का अवसर देंगे कि अगर ऐसा होता है कि विश्व में मुस्लिम जनसंख्या सबसे ज्यादा हो जाए, हालांकि पूरे विश्व के लिए यह समस्या तो बाद में आएगी, उसके करीब 20 साल पहले ही यह हिंदुस्तान में आने वाली है। लेकिन यह पूरे देश में एक साथ नहीं, कश्मीर में पहले आ चुकी है, बंगाल अभी उस दिशा में है, केरला में, 9 राज्यों में हिंदुस्तान में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है। 2011 के आंकड़ों के अनुसार 21 में जनगणना हुई नहीं है, जल्दी ही जब जनगणना होगी तो उसके आंकड़े अधिक डरावने रहेंगे। और इसलिए यह आपको आज समझना जरूरी है। मैं आपके सामने साथ साथ में ये आंकड़े भी बताते जा रहा हूं कि होने क्या वाला है। दुनिया के जनसंख्या के आधार पर जिस पीयू रिसर्च सेंटर, जो कि विश्वस्तरीय आंकड़े देने वाली संस्था है, उसका ये रिपोर्ट है जो आपके सामने मैं यहां पर दिखा रहा हूं। साथ ही मुस्लिम आबादी बढ़ने के कारण क्या है, इस पर भी हम नजर डालेंगे। लेकिन पहले जरा स्थिति दिखाते रहेंगे ग्राफिक में। मैं हमारे साथ जो अतिथि जुड़े हैं उनके पास चलूंगा। आप लोगों को भी अपनी बात रखने के लिए मैं अवसर देने वाला हूं, क्योंकि मुस्लिम जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या होगा, ऐसा कहने वाले कुछ पत्रकार है इस देश में जो उसका उत्तर नहीं दे पाए हैं, वो केवल प्रश्न पूछते हैं। तो इसलिए अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, हिंदुस्तान का गजवा हिंद होगा क्या, आदि कई प्रश्नों के उत्तर भी आज के चर्चा में हम लेंगे। हालांकि आज का कार्यक्रम वैश्विक आंकड़ों के आधार पर हम आपके सामने लेकर जा रहे हैं। ये स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं कि मुस्लिम जनसंख्या कब तक बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी। ऑलरेडी ये संख्या ने अपना एरो ऊपर बढ़ाना शुरू कर दिया है। 2050 के बाद ईसाई जन समुदाय संख्या और घट जाएगी और यह संख्या लगातार बढ़ती जाएगी। दूसरा ग्राफिक भी दिखाते हैं। जब पहला हो जाएगा तो आने वाले दशकों में दुनिया की आबादी करीब 32% बढ़ने वाली है। और ये 32% मतलब सोचिए आज ही हम कितने बड़ी संख्या में हैं। मुस्लिम समुदाय की संख्या 70% बढ़ने की उम्मीद है, 70%। अब सोचिए ये कुछ ही वर्षों का, जो कि कई लोग जो टीवी शो को इस वक्त देख रहे उनके जीवन में क्षण आने वाला है। हम सब इसको देखने वाले हैं कि ये आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। सोचिए उस समय देश की स्थिति, आज हम आपके सामने उसके कारण, परिणाम, उपाय सारे रखने वाले आंकड़े जल्दी जल्दी जरा दिखा दीजिए। जो पीयू रिसर्च सेंटर का रिपोर्ट है वो पहले एक बार आपके सामने से पूरा प्ले हो जाए ताकि हम आगे बढ़े और लोगों के सामने जाए। 2015 में मुसलमानों की संख्या विश्व भर में 1.8 अरब थी, 1.8 अरब थी। रिपोर्ट के मुताबिक 2060 में यह संख्या बढ़कर 3 अरब हो जाएंगी। सोचिए कितने 1400 वर्ष लगे 1.8 होने में, लेकिन डायरेक्ट डबल से ज्यादा होने में कितने साल लगने वाले, कुछ ही साल लगने वाले। अगले 45 सालों में विश्व के 10 में से 3 लोग मुस्लिम होंगे, अर्थात 31.1% ये मुस्लिम जनसंख्या हो जाएगी। ये आंकड़े बता रहे हैं। अध्ययन के हिसाब से औसतन एक मुस्लिम महिला 2.9, ये भारत के आंकड़े नहीं है, भारत में दर ज्यादा है, विश्व के आंकड़े हैं
कि विश्व की मुस्लिम महिलाएं औसतन 2.9 मतलब करीब 3 बच्चों का जन्म देती है। यह तब है जब विश्व के कई देशों में जनसंख्या दर माइनस में है, मतलब वहां जन्म ही कोई नहीं दे रहा है। अभी अब पैसे देकर भी, सरकार कई सुविधा देकर भी जन्म नहीं दे रही है गैर मुस्लिम आबादी, तब की यह संख्या है। सोचिए क्या होगा आगे। आगे वही ईसाई समुदाय का प्रजनन दर जो है वो केवल 2.6 है, यहां 0.3% का अनुपात है। यह और घटेगा तो 2060 की प्रतीक्षा करनी नहीं पड़ेगी। गैर मुस्लिम महिलाओं में यह आंकड़ा 2.2 हिंदू छोड़कर, मतलब पूरे परिप्रेक्ष्य में हिंदुओं की संख्या ना के बराबर, हम तो 1.9 है, इसलिए यह वैश्विक स्तर का आंकड़ा है 2.2। भविष्य मुसलमानों का एक बड़ा हिस्सा काफी जवान होगा और उनकी जो बूढ़ी आबादी है वो कम हो जाएगी, वही हिंदुओं की बूढ़ी आबादी बढ़ेगी। इस दौरान उनके अंदर बच्चे पैदा करने की क्षमता काफी अच्छी रहेगी, इस कारण भी जनसंख्या बढ़ेगी। भविष्य में जनसंख्या वृद्धि का एक बड़ा कारण यह भी रहेगा कि उनके पास जवान संख्या ज्यादा रहेगी, अन्य लोगों के पास बूढ़े लोग होंगे, जिस कारण यह संख्या बढ़ने की संभावना कम होती जाएगी। बौद्ध, ईसाई, आज उनका यह हाल है। मैं स्वागत करता हूं हमारे साथ जो गेस्ट पैनल है उनके पास चलता हूं। आज हमारे साथ चर्चा में 4 अतिथियों को हमने रखा है। हमारे साथ पूर्व मुस्लिम और सनातन के सिपाही महेंद्र पाल आर्या जी है। आर्या जी आपका स्वागत है। आर्या जी आप इधर कैमरे की तरफ देखिए। और साथ में हमारे साथ आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य जी है, आपका स्वागत है। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ है संजीव श्रीवास्तव जी, क्योंकि इस बदलते अनुपात के बाद सबसे बड़ी चिंता अगर आएगी तो रक्षा की रहेगी, क्योंकि हम सीमा पर तो मजबूत रहेंगे लेकिन सीमा के अंदर हार चुके होंगे। वरिष्ठ पत्रकार नीरज राजपूत हमारे साथ है और इसलिए 4 अतिथियों के साथ और करोड़ों की संख्या में आप टीवी पर, मोबाइल पर, यूट्यूब पर, ट्विटर पर, एक्स वीडियो स्ट्रीमिंग पर प्रतिदिन लाखों लोग अब बिंदास को देखते हैं। ऐसे अभी सभी प्लेटफॉर्म पर इस कार्यक्रम को देखने वाले आप सभी का स्वागत करते हुए मैं आपके बच्चे, आपके आने वाली पीढ़ी के सामने सबसे बड़ी चुनौती, जिसका कोई इंश्योरेंस पॉलिसी आप नहीं निकाल सकते, मेरे पास उसका समाधान है लेकिन कोई इंश्योरेंस पॉलिसी के पास नहीं है। दुनिया के किसी सरकार ने इस पर कोई काम नहीं किया है भारत के साथ। इसलिए आपको यह कार्यक्रम देखना पड़ेगा, क्योंकि आप ही इसका हिस्सा बनकर इस समस्या से अपने आने वाली पीढ़ी को बचा सकते हैं। मैं महेंद्र पाल आर्या जी के पास चलूं, इसके पहले संजीव श्रीवास्तव जी के पास इसलिए चलूंगा क्योंकि कार्यक्रम की गंभीरता यह समझ में आए कि रक्षा के दृष्टिकोण से यह कितना गंभीर मुद्दा होगा। संजय जी, संजीव जी, संजीव जी आपका शायद आपने म्यूट रखा है। जी मेरी आवाज आ रही है आप? हाँ, आ रही है, बोलिए। जी सुरेश जी, ये जो पूरा विषय है ये एक बेहद गंभीर विषय है और इसको जो है पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के द्वारा बड़ी ही गंभीरता के साथ एड्रेस करना होगा। सिर्फ इसके ऊपर विचार नहीं करना होगा, इसके ऊपर जो अनेक तरीके के जो मेजर्स हैं, जो कदम हैं, वो लिए जाने की आवश्यकता है, खासकर ऐसे जो एलिमेंट्स के विरुद्ध जो कि नहीं, हम उपाय भी बाद में बात करेंगे। संजीव जी, पहले आप लोगों को बताइए क्या होगा, ऐसा होगा तो। देखिए, इसमें जो मुस्लिम धर्म में कई ऐसे एलिमेंट्स, मुस्लिम मजहब का ये मजहब, धर्म सिर्फ हिंदू है। हाँ जी, ऐसे कई एलिमेंट्स मैं देखता हूं, मैं अपने एनालिसिस में, अपने असेसमेंट में पाया है कि ये जो पूरे जो मुस्लिम धर्म की आबादी के बढ़ाने के विषय को एक युद्ध की तरीके से लेते हैं। इनको ये लगता है कि ये किसी तरीके से इस पूरे आबादी को इतना ज्यादा बढ़ा लो और उस आबादी को बढ़ाने की प्रक्रिया में जाहिर है कि ज्यादा संख्या में बच्चे पैदा करना तो एक तरीका है, दूसरा धर्म परिवर्तन भी कराने के प्रयास किए जाते हैं। और अनेक जो यदि आप देखिए तो अभी भारत में जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो लागू किया गया, इसके पीछे भी अगर आप देखें तो पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में हो, अफगानिस्तान में, अन्य जगहों पे हो, जो धर्म अन्य धर्मों की जो स्थितियां हैं और वहां पर कितनी ज्यादा दयनीय है। पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या लगातार घटी है, बांग्लादेश में भी हिंदू आबादी लगातार घटी है, क्रिश्चियन आबादी घटी है, जो बुद्धिस्ट और अन्य सिख धर्म के जो लोग हैं कम हुए हैं। और ये जो पूरा प्रयोजन किया जाता है, ये जो पूरी साजिश
मैं इसको कहूंगा रची जाती है, वो इस चीज को ध्यान में रख के की जाती है कि ये अन्य धर्मों की संख्या को कैसे कम करना है, मुसलमान जो मजहब की जो संख्या है उसको कैसे बढ़ाना है, और इसके लिए ज्यादा बच्चे पैदा करो और ज्यादा जो है धर्म बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आप थोड़ा सा आप कारणों पर ज्यादा बोल रहे संजीव जी, मैं थोड़ा खतरे की बात बता रहा हूं। जैसे रियल एस्टेट का क्या होगा, रियल एस्टेट में मुस्लिम आबादी जहां बढ़ती है वहां रियल एस्टेट के भाव कम हो जाते, इसलिए जिन्होंने फ्लैट में, प्लॉट में, जमीन में पैसा लगा कर रखा है वो उनकी प्रॉपर्टी गिर जाएगी। मेरठ में या जहां पर भी मुस्लिम, मैं दिल्ली में खड़ा हूं इसलिए मेरठ का उदाहरण दे रहा हूं, महाराष्ट्र में है तो आप भिवंडी जाइए और आगे मुमरा की तरफ जाइए, पुणे में है तो आप मतलब आप अपने आपके आसपास के मुस्लिम बहुल क्षेत्र जो बढ़ रहे हैं पिछले कुछ समय में, वहां का पुराना रेट और नया रेट लीजिए, रियल एस्टेट में रेट डाउन हो जाएंगे। परिणामों की बात हो रही है। और सुरक्षा के दृष्टिकोण से जहां मुस्लिम आबादी बढ़ी है वहां का क्राइम रेट क्या है खुद जान लीजिए, तो आपका, आपके परिवार का, आपके बच्चों का, आपका क्या होगा। धार्मिक स्वतंत्रता की बात है तो उस पर भी क्या परिणाम होने वाला है वो भी हम देखेंगे। लेकिन मैं विक्रमादित्य जी के पास चलता हूं। विक्रमादित्य जी, पहली प्रतिक्रिया। सुरेश जी, भयावह है जो आप डाटा दिखा रहे हो, वास्तविक तौर पे सत्य है और ये पूरी भयावह स्थिति लगातार बनती चली जा रही है। आप कह रहे हो 2060, उससे पहले गजवाए हिंद की जो फिलॉसफी दी गई थी 2000 और शायद 50 के आसपास से पहले ही करने की बात की गई, और जिस प्रकार से ये भयावह स्थिति है, 60 का जो आंकड़ा है विक्रमादित्य जी, वो 60 का आंकड़ा विश्व की जनसंख्या के लिए है, हिंदुस्तान तो 47 में ही है। बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं, और उससे पहले भी बहुत लगातार प्रयास किया जा रहा है मौलानाओं की तरफ से, जिस प्रकार से इसमें और जिस प्रकार से जिहाद को बढ़ाया जा रहा है, पूरे विश्वव्यापी है। फ्रांस इत्यादि के देशों को देखें, जर्मनी के जो बाहर यूरोप के बहुत सारे देश हैं उसके अंदर भयावह स्थिति बन चुकी है और वहां पर इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। लंदन जैसी देश की स्थिति के अंदर देखें आप, वहां पर क्या स्थिति हो गई है। और तो और भारत के अंदर, मैं जिस क्षेत्र में रहता हूं, आप सोचें कि उस क्षेत्र के अंदर पूरा मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, और वहां पर आपको जान के आश्चर्य होगा कि दिल्ली में आश्रम है मेरा, और वहां पर मैं पानी लगाने का प्रयास किया। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि पानी का कनेक्शन मुसलमानों के क्षेत्र से वो पानी की लाइन आनी थी, और वो कह रहे हैं कि ये मुसलमानों का पानी हिंदुओं को नहीं दिया जाएगा। ये भयावह स्थिति है। मेरा एक बिजली का कनेक्शन लग रहा था, BSES वाले बिजली कनेक्शन लगाने आए थे, उसको उतार के नीचे खींच लिया कि मुसलमानों की बिजली है। मैंने इसकी कंप्लेंट करी, इसका मुकदमा दर्ज कराया। ऐसे नहीं बोल रहा हूं, लेकिन विक्रमादित्य जी 2 वर्ष पहले एक होली कार्यक्रम में मैंने आपको कहा था कि आप भी निशाने पे आएंगे, तब आपने कहा था कि नहीं हमें तो अभी कोई डर नहीं है। लेकिन देखिए जब संख्या घटेगी तो ये होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल तैयार है साहब। मैं ये एग्जांपल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बहुत सारे टीवी पे आके ये तथ्यात्मक दृष्टिकोण से बोल रहा हूं कि ये भयावह स्थिति है, कपोल कल्पित कल्पना नहीं है, वास्तविक है, ये होने जा रहा है। और जिस प्रकार से आप प्रॉपर्टी इत्यादि बोल रहे हैं, और अभी जो बॉर्डर की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि आप बाहर लड़ोगे या हिंदुस्तान के अंदर गली गली कूचों में लड़ोगे। सरकारी दृष्टिकोण से आप ये समस्या समझे कि जिस प्रकार से ये लोग लगातार हमारे पूरे के पूरे मैकेनिज्म में आ जाएंगे, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे वो फोर्सेस हो, तो उसके बाद पूरा सिस्टम कोलैप्स होने की कगार पे जाएगा। ये स्थितियां वास्तविक तौर पे सरकार बोल नहीं सकती है, लेकिन इंटरनल तौर पे अगर हम बात करें, यदि हम बात करते हैं तो ये सत्य सामने आ रहा है। मैं आपको एक घटना बताता हूं, बहुत पुरानी घटना है, शायद 1992 की घटना है, मैं बहुत छोटा था, 1992 की बात है, जब बाबरी जब वो संहार का कार्य हुआ था। उस समय में मेरे क्षेत्र के तमाम पुलिस वालों ने LMG होती है ना, छोटी उन दिनों जाली वाली LMG आती थी साहब, हाँ। वो जानबूझ के LMG वो मेरे बताते थे कि भैया ये LMG हम किसी मुस्लिम को नहीं देते हैं, कि अगर इसको दे दी तो ये उठा के किसी मुसलमान को वहां पकड़ा देगा भीड़ को और हमें ही मरवा देगा। ये स्थिति वास्तविक तौर पे सरकारी लोग अच्छे से जानते हैं, लेकिन सरकारी तंत्र इस प्रकार का है कि बोल नहीं सकते। आज मीडिया के माध्यम से आपने इतना जो दुष्कर कार्य, वास्तविक तौर पर जो असंभव कार्य था, बोलने से लोग डरते हैं। तमाम बड़े बड़े चैनल्स पे ये कोई भी चैनल हेड या चैनल के जितने रिपोर्टर हैं इस वास्तविक बात को बताने का प्रयास नहीं करते। आप खुले तौर पे बताने का प्रयास कर रहे हैं, जनता को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, और मैंने भी जो दो तथ्य दिए वास्तविक तौर पे इसलिए दिए कि जनता जागे। और हमारे यहाँ जो कांग्रेस ने खेल खेला था 1970 के दशक के अंदर, हम दो हमारे दो, उसका वास्तविक तौर पर प्रभाव ये समझ में आया कि हिंदुओं ने तो अपने 2 से कम कर दिए, लेकिन वास्तविक तौर पर सामने वाले जो लोग थे वो उनके 2 और उनके जो वास्तविक तौर पे आप मान के चले पूरी क्रिकेट टीम बना के तैयार बैठे हुए हैं, वो वास्तविक तौर पे समझ में नहीं आ रहा है हमारे हिंदुओं को।
और वो जब स्थिति बाहर निकल जाएगी, काबू से बाहर ऑलरेडी हो चुकी है, हारी हुई जो खेल स्थिति में पहुंच चुके हैं, वो आगे भयावह होने जा रही है। आने वाले 5 से 10 सालों के अंदर उसका प्रभाव बिल्कुल 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 शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। दर्शकों, देखिए, एक अंतरराष्ट्रीय पर्सनैलिटी है, हिंदू धर्म को रिप्रेजेंट करते वर्षों से, दशकों से, और दुनिया भर के चैनलों पर उनके साथ ये हो रहा है, ये उनको बोलना पड़ रहा है। ये स्थिति अगर इनकी है तो आप किसकी मूली क्या, झाड़ मूली क्या बोलते क्या हो, सोचो कि तुम्हारा गली मोहल्ले में तो सुनेगा भी नहीं कि कोई कुछ हो रहा है, क्योंकि तब और स्थिति खराब हो जाएगी। नीरज राजपूत जी, जी सूरज जी बोलिए। सूरज जी, जैसा कि हम लोग जानते हैं, इसमें कोई छिपी हुई बात नहीं है। पहले मैं आपको बता दूं थ्योरी क्या होती है। दरअसल जब भी, जहां भी, किसी भी देश में जहां पर भी आपको लगता है कि मुस्लिम हो, लगता है कि जहां पर होते हैं मुस्लिम, अगर माइनॉरिटी में रहते हैं 15 से 20% तक जहां तक रहते हैं, तो वो हमेशा उस देश के कानून के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, सेक्युलरिज्म के बारे में बातें करते हैं। और वो कहते हैं कि भाई जो मेजोरिटी जो रिलीजन होगा उसको, जो रिलीजन की जो अपनी भावनाएं हैं, उनको जो अपना जितने भी ट्रेडिशन है, कस्टम्स है, उनको नहीं मानना चाहिए, पब्लिक में नहीं अपनाना चाहिए, नहीं मनाना चाहिए उनको। जैसे हमने देखा है कि अब इंडिया में भी इसी तरह की बातें उठती हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग देखते हैं कि मुस्लिम्स या इस्लामिक जो पंथ है, जिसको आप कहते हैं पंथ, अगर इसकी पॉपुलेशन अगर 50% पहुंच जाती है, तो वो सरिया की बात करने लगते हैं कि हमें इस कंट्री में सरिया लाना चाहिए। और सरिया हम लोग जानते हैं शरिया की किस तरह का कानून है, शरिया का सरिया ही है, एक लोहे की। और अभी हाल में सुरेश जी याद होगा, एक जर्मनी का एक वीडियो आया था जिसमें एक माइग्रेंट जो मुस्लिम लड़का था, जिससे बातचीत कर रहे थे, वहां के रिपोर्टर्स बात कर रहे थे, और उन्होंने पूछा उनसे कि जब जर्मनी की बात कर रहा हूं एग्जांपल लेके, कि जर्मनी में अगर आप क्या करना चाहते हैं, उन्होंने कहा हमने अपनी पॉपुलेशन यहाँ 50% से ज्यादा करना चाहते हैं। तो बोले 50% से ज्यादा करने के बाद क्या करेंगे? तो बोला कि हम लोग शरिया लेकर आएंगे यहाँ पर, क्योंकि हमारे धर्म में बताया गया, हमारे पंथ में बताया गया कि जैसे ही हमारी पॉपुलेशन जो होगी किसी भी देश में, अगर वो 50% तक पहुंच जाती है, तो फिर वो शरिया कानून वहां पर लेकर आ जाएंगे। और फिर वहां शरिया कानून में जो बाकी और रिलीजन होंगी, उनको कोई किसी तरह का कोई राइट्स नहीं होगा, उनको कोई अपने जो भी अपने उनके विचार हैं, भावनाएं हैं, उनको प्रकट करने की नहीं इजाजत दी जाएगी। तो ये दरअसल हमें लगता है, और ये तो 2060 की ये बिल्कुल सही खबर है, जो कि पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में बताया है, जिसमें पूरी दुनिया के बारे में बताया है और इंडिया के बारे में भी बताया। ये तो ऑफिशियल रिपोर्ट है, ये सुदर्शन चैनल का रिपोर्ट नहीं है, पीयू रिसर्च सेंटर का रिपोर्ट है। बिल्कुल। लेकिन नीरज जी, अभी आपने सुना, उन्होंने, विक्रमादित्य जी ने कहा कि मीडिया इसको रिपोर्ट नहीं करता है। मैं तो 17 से पीछे ही पड़ा हूं इसके, लेकिन रिपोर्ट क्यों नहीं करता? बिल्कुल वही मैंने बताया ना सुरेश जी, कि जहां पर भी इंडिया की बात करें, क्योंकि इंडिया में अभी पॉपुलेशन जो है मुस्लिम्स की जो है वो 20% के आसपास मान के चलते हैं। अभी 18 की बात करते हैं, 20% की बात करते हैं। तो यहां पर क्या होता है, उनकी कोशिश ये रहती है कि मुस्लिम्स की ये कोशिश की जाती है दिखाने के लिए, बताने के लिए कि नहीं हम बहुत सेक्युलर कंट्री हैं और सेक्युलर हम लोग मानते हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं। याद होगा वीडियो एक जर्नलिस्ट का आया था जिसने कहा था हम अपनी टैक्टिक्स चेंज करनी पड़ेगी। वो टैक्टिक्स क्या है? दरअसल यही टैक्टिक्स होती है उनकी। ये टैक्टिक्स में क्या होगा कि जब तक आप माइनॉरिटी में रहेंगे तब तक आप बात करेंगे नहीं हम लोग तो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना चाहिए। जो मेजोरिटी की जो बातें होंगी, मेजोरिटी के अपने रिलीजियस कस्टम्स ट्रेडिशंस की बातें करते हैं, तो कहेंगे नहीं इसको ओपनली नहीं दिखाना चाहिए, इसको हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन का अवहेलना हो रही है या हमारा संविधान के अगेंस्ट में जा रहा है। तो इसमें क्या होता है, जो बाकी और जो लोग हैं, जर्नलिस्ट हैं और एनजीओज हैं, वो एक्टिविस्ट हैं, वो भी इस बहाव में बह जाते हैं और वो उसके साथ साथ वो भी इसी तरह की बातें करने लगते हैं कि नहीं ओपनली नहीं जाना चाहिए। 47 की बात देख लीजिए, सोमनाथ मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ था, तो हमारे प्रधानमंत्री गए थे क्या? नहीं गए थे, उस वक्त प्रधानमंत्री नहीं गए थे। तो ये एक पूरा का पूरा जो है सिस्टम है जिसको बना के रखा जाता है कि जब तक हम माइनॉरिटी में रहेंगे हम लोग जो है कोशिश करेंगे। और इससे दूसरी जो जितने भी, चाहे वो लेफ्ट लिबरल, हम लोग देखते हैं जर्नलिज्म में, पत्रकारिता में अधिकतर लेफ्ट लिबरलिज्म का काफी ज्यादा बोलबाला रहता है, तो वो उसमें उसके साथ साथ करते हैं, जेल करते हैं और वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। लेकिन जैसे ही ये 50% होगी सुरेश जी, मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं कि सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। जैसे कि वो जर्मनी का लड़का कह रहा था कि शरिया जैसे ही आ जाएगा सब कुछ बदल जाएगा। यहाँ पर हम लोगों को चैनल में ऐसे बातचीत भी नहीं कर पाएंगे और जो एंकर्स होंगी, फीमेल एंकर्स होंगी, उनको अपना जो भी वो अपना बुर्का या दूसरा जो पहनते हैं वो सब पहनकर उनको करना पड़ेगा। हालांकि अभी ही कुछ चैनलों ने अपने एंकरों को या रिपोर्टरों को हिजाब पहनाना शुरू कर दिया है।
अब तो उसके बाद की अवस्था है। ये सारा सब कुछ लेकर मैं अब जा रहा हूं महेंद्र पाल आर्य जी के पास, क्योंकि अब वो इस्लाम के दृष्टिकोण से बताएंगे कि ये सब कुछ रक्षा विशेषज्ञ हो, पत्रकार हो, धार्मिक क्षेत्र के लोगों ने जो बताया और जो पीयू रिसर्च सेंटर का रिपोर्ट है, वो क्या इस्लाम के किसी कौन से स्ट्रेटेजी का हिस्सा है जिसका कभी ये स्वयं महेंद्र पाल आर्य जी उसका हिस्सा थे। आप कंटिन्यू करिए अभी विस्तार से महेंद्र पाल आर्य जी। आप सभी महानुभावों को तहे दिल से नमस्ते, अभिवादन। मैं चौहान साहब आपके साथ इतने वर्षों से जुड़ा हुआ हूं, उससे जो मैं पाया पहले उस बात को रखूंगा, फिर उसके बाद आऊंगा इस्लाम में। आपके साथ जुड़ करके मैंने ये देखा और पाया कि वेद यजुर्वेद में एक छोटा सा टुकड़ा आया है, हालांकि मंत्र मैं पूरा नहीं बोलूंगा, केवल एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। वयम राष्ट्र जागृयाम पुरोहिता, कि आप इसे ही चरितार्थ कर रहे हैं। वेद वाक्य को आपने पुरोहित बन करके चरितार्थ किया है। जब से आपका चैनल खुला है तब से आप इस तरीके से राष्ट्र को जगाने के लिए, राष्ट्रीयता का प्रचार और प्रसार करने के लिए, राष्ट्रवादी के दिल और दिमाग में राष्ट्रवाद भरने के लिए जो प्रयास आपका है, तो वेद मुकद्दस में परमपिता परमात्मा ने आप जैसे महानुभावों को पुरोहित की उपाधि दी है। तो जो पुरोहित बन करके आप काम कर रहे हैं, इससे दुनिया के लोग भी देख रहे हैं। रही बात इस्लाम की, तो इस्लाम की मान्यता तो यह है कि पूरी दुनिया को वो इस्लामी स्थान बनाना चाहते हैं। इनकी मान्यता यह है कि एक है दारुल हर्ब, एक है दारुल इस्लाम, एक है दारुल अमन। तो दारुल हर्ब उसको कहा गया है रण क्षेत्र, रण की भूमि, जहां पर गैर इस्लामियों का वर्चस्व हो, राजा गैर इस्लामी हो, तो इस्लाम का दावत देना उन्हें। और ये शायद आपके चैनल में ही मैं सुना और देखा, जो बरेलवी अकायद के मौलाना हैं, उन मौलाना साहब ने भी माननीय प्रधानमंत्री जी को इस्लाम की दावत दी थी। उस समय मैं विरोध भी किया था, उसके ऊपर मेरा वीडियो भी बन करके आया है। तो मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि इस्लाम वाले जो सोच रहे हैं, तो जब इस्लामिक कंट्रियों को हम जरा एक बार अवलोकन कर लें, क्या पूरे इस्लाम के लोग जहां हैं, जहां पर पूरा के पूरा मुसलमान है, क्या वहां पर शांति है? जब वो खुद शांति से नहीं रह सकते हैं, तो वो दुनिया वालों को शांति कहां से देंगे, कहां से पहुंचाएंगे? रही बात, हमारे भाई नीरज जी कह रहे थे शरिया कानून लागू हो जाएगा, तो शरिया कानून लागू हो करके जब मुल्ला उमर और ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तान में अपना वर्चस्व कायम किया, शरिया कानून लागू किया था, क्या उस समय वो चैन में थे या अब वो चैन में है? तो इस्लाम में चैन नाम की कोई चीज नहीं है। अपने सगे संबंधियों को जो मौत के घाट में उतारे, जो इस्लाम के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब 27 से 29 बार जंग लड़े, तो इस्लाम शांति कहां से है? कहां से ये लाएंगे शांति? भले ही पूरी दुनिया को इस्लामी स्थान बना ले, वो तो संभव होगा जनसंख्या के आधार पर, क्योंकि हमारे लोग तो आलसी हैं। हमारे लोग आलसी होने के नाते ये हम दो हमारे दो नारा लगाया, और उनका कहना है हम 5, एक पति के 4 पत्नी, और हम 5 हमारे 25। तो वोट की राजनीति में ये सब होता रहेगा। लेकिन मेरा कहने का मकसद और मतलब ये है कि इस्लाम शांति का विषय नहीं है। इस्लाम में शांति नहीं है। हजरत मोहम्मद साहब के नवासे को, हसन और हुसैन को किसने मारा था? कोई आरएसएस वाला आदमी भेजा था, विश्व हिंदू परिषद वालों ने भेजा था, या ये अपने डॉक्टर आचार्यवर आदित्य जी ने भेजा था, या महेंद्र पाल ने भेजा, या सुरेश चौहान ने भेजा था? वो कौन लोग थे जिन लोगों ने मारा है? जो आपस में ही मिल करके रह नहीं सकते, आपस में ही चैन से रह नहीं सकते, आपस में ही
शांति की स्थापना कर नहीं सकते, वो दुनिया के ख्वाब देख रहे हैं। लेकिन इसमें दोषी हमारे लोग हैं। हमारे लोग, आप जिस तरीके से जगा रहे हैं इस राष्ट्र को, मैं आपको साधुवाद देता हूं, मैं आपको धन्यवाद दिया हूं, देता रहूंगा कि आपने जिस तरीके से प्रयास किया है, प्रयास कर रहे हैं। अगर सारे लोग मिल करके जब समगच्छदम संवददम संभो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते, जो वेद मंत्र को उच्चारण करते हुए हम साथ मिल करके चलेंगे, कंधे से कंधे मिला करके चलेंगे, कदम से कदम मिला करके चलेंगे, बोली से बोली मिला करके बोलेंगे, वो परिपाटी आप लाना चाहते हैं। लेकिन जो आपके और पत्रकार मित्र हैं वो इन बातों को बिल्कुल ध्यान नहीं देते। और आपके अंदर में वो खूबी है, आप महाराज शिवाजी महाराज के अनुयायी हैं, इसलिए आपके अंदर में वो खूबी है, वो जोश है, वो जुनून है, वो चीज आपके अंदर में कुट भरी हुई है। इसलिए आप पुरोहित, देखिए हमारा प्रयास है कि सभी के अंदर हो, हम सभी के जो पूर्वज थे वो पराक्रमी थे, इसलिए आज हम हिंदू है। नहीं तो विश्व के दुनिया बाकी देश तो डूब गए, बाकी सभ्यताएं समाप्त हो गई, लेकिन भारत में हम जीवित है क्योंकि हम सबके पूर्वज गौरवशाली सामर्थ्यशाली थे। लेकिन आज की पीढ़ी नहीं है, ये इसका बड़ा कारण है। मैं ये समझना चाहता हूं कि जैसे गजवा हिंद भारत के लिए है ऐसा नारा है, वैसे पूरी दुनिया को मुस्लिम बनाने का क्या नारा है, इस पूरे सिस्टम के पीछे वो चलता है, वो क्या है? ये सिस्टम तो इनका है, जो गजवाए हिंद बोल रहे हैं हिंदुस्तान में, या इस्लाम को स्प्रेड करने के लिए, इस्लाम के विस्तार के लिए जो लड़ाई लड़ी जावे उसका नाम गजवा है। और ये हिंद में होना है, लेकिन हिंद में हो नहीं पाएगा। मैं आपको एक बात और बता रहा हूं, नहीं, वो ना हो इसलिए तो कार्यक्रम कर रहे हैं, ना हो। लेकिन अगर ये हम हैं, चिंता मत करो, ऐसा कहेंगे तो फिर तो ये सो जाएगा हिंदू। इसलिए तो ये बताने का काम है, हम तो अपने खून के अंतिम कतरे तक इस देश पर किसी को कब्जा नहीं करने देंगे, कुछ भी करेंगे लेकिन ये देश जाने नहीं देंगे। हाँ, लेकिन ये केवल हम करें इतने पर होगा नहीं, आप साथ दो, ये दर्शकों से आग्रह है। बिल्कुल महेंद्रपाल आर्या जी, मैं आपके पास आता हूं नीरज जी को, क्योंकि थोड़ी देर बाद जाने वाले हैं नीरज राजपूत। नीरज जी, बार बार हम चारों के बातचीत में एक मुद्दा आया है, हम जगह रहे तो लोगों को पता चल रहा है। मैंने 2018 में जो यात्रा की 70 दिन 20,000 किलोमीटर की, उसमें हमने 8 करोड़ 40 लाख सिग्नेचर एकत्र किए थे। उसके बाद गति थोड़ी धीमी हो गई क्योंकि हमने वो आंदोलन समाज के हाथ में दे दिया और अभी लोग तो कर ही रहे। लेकिन इस लोकसभा चुनाव के बाद मैं फिर उतरने वाला हूं, नए मोदी सरकार के सामने ये आंदोलन लेकर आऊंगा। और ये नया रिपोर्ट ये सरकार के इलेक्शन के प्रारंभ में ही बता रहा हूं कि इलेक्शन के तुरंत बाद इस पे लगने वाला हूं, इसलिए आप सभी लोगों ने साथ देना जरूरी है। आपसे प्रश्न ये है कि मीडिया इसको दिखाता नहीं, डर है या एक बड़ा कारण है कि दुनिया के सारे मीडिया इकोसिस्टम में चर्च और मुस्लिम पैसा सबसे ज्यादा है, बल्कि अब पिछले 5 वर्षों में देखेंगे तो चर्च का पैसा कम हुआ है, इस्लामी पैसा ज्यादा हुआ है। बिल्कुल सुरेश जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जितने भी इंटरनेशनल अगर आप ग्लोबल मीडिया हाउसेस को देखेंगे तो उनमें सब ऐसे ही दिखाई देता है हम लोग, चाहे बीबीसी हो या और भी जितने भी आप नाम दें, इंडिया की ही बात ले लें अगर आप ले लें, तो उनके मन में ये बात बैठाई जाती है कि माइनॉरिटीज हैं तो इनके बारे में हमें अगेंस्ट नहीं दिखाना है, इनको मेजोरिटी की बातें नहीं करनी चाहिए हम लोगों को। तो ये सब बातें रहती हैं, जरूर रहती हैं। और लेकिन अब पिछले 5-6 साल में जैसे आपने कहा कि आपने बहुत जागरूक करने का एक जो बीड़ा उठाया है हमारे देश के हिंदुओं को, खासतौर से हमारी पॉपुलेशन को, उसका बहुत असर पड़ा है। सरकार की भी नीतियां इस तरह की रही है कि आज हम लोग देख रहे हैं कि राम मंदिर का जब उद्घाटन हो रहा है, वहां पर जब रामलला की मूर्ति वहां पर रखी जा रही है, तो सारे मीडिया आज दिखा रही है आज। लेकिन क्या ये इससे पहले हो सकता था? क्या उस 8-10 साल पहले क्या ये स्थिति बन सकती थी? क्या हमारे देश के जो हेड ऑफ द स्टेट है, प्राइम मिनिस्टर या कोई भी, क्या वो जाते वहां पर उस मंदिर के लिए जाते, भले ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश दे दिया गया होता? तो ये बहुत जरूरी है। इस तरह की आप जितना भी कार्य कर रहे हैं, लोगों में जागरूकता फैलाने की बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और उससे क्या हुआ है कि जो और ये फैक्ट है, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, इससे कोई बचता नहीं है कि हमारे देश पर जो आक्रमण हुए, चाहे मुगल के हो, लोदीज हो या कोई भी हो, अफगान हो, उन सब के
दौरान क्या हुआ कि हमारा जो धर्म था, जो हम लोग हिंदू धर्म, जिसको हम पर्सनल, हम लोग ये कहते हैं कि हमारा पर्सनल धर्म है, हमारा इंडिविजुअल का धर्म है, इसको हमें दिखाना नहीं चाहिए, घर के अंदर ही सिर्फ हमें दिखाना चाहिए, बाहर नहीं है। बाहर टीका लगाने पे भी हम लोग, हमारे देश में जो लोग हैं वो शर्म करते हैं, अगर कोई लगाता है तो उसकी भी मजाक उड़ाने लगते हैं। तो उस तरह के अब जो है ये कहीं ना कहीं जागरूकता की कहीं नतीजा है। यहां तक कि हाथ में जो हम लोग कलावा बांधते हैं, मीडिया में मना करते हैं कि भाई ये कलावा पहनकर आपको रिपोर्टिंग नहीं करना है क्योंकि गन माइक आपके होगा तो हाँ, लेकिन देखिए, मैं तो पिछले 20 वर्षों से टीका भी लगाता हूँ, कलावा भी लगाता हूँ। बिल्कुल। हाँ, तो वो मना करते थे कि आप ये इस तरह का कलावा ना पहने कि आपका धर्म आपको दिखाई देगा, यहां पर दिखाई देगा। तो और गले में आप ये ना पहने। यहां तक कि जो विमेन, जो हमारे देश की जो महिला पत्रकार हैं, लेडीज हैं, रिपोर्टर्स हैं, उनके लिए तक भी मना किया जाता था कि आप शादी के, अगर आपकी हो गई रिपोर्टर तो आप वो मांग में सिंदूर ना भरें, बिंदी ना लगाएं, आप ऐसे ही सिंपल ही जाएं। मेल रिपोर्टर्स के लिए था कि आप कलावा ना पहने क्योंकि आपका हाथ ऐसे होगा, क्योंकि गन माइक ऐसे पकड़ते हैं तो वो ऐसे यहाँ पे नहीं होना चाहिए। टीका तो बहुत दूर की बात है सुरेश जी, वो जब कलावा के लिए ही मना कर देते थे तो टीका लगा कर तो कोई सामने आ ही नहीं सकता था। तो इसलिए ये बात है, फैक्ट है। लेकिन अब ये स्थिति बदल रही है। अब हम देखते हैं कि रिपोर्ट, आप जैसे पत्रकार हैं और भी रिपोर्टर्स को मैंने देखा कि अब ये सब धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है। लोग समझने लग गए कि इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर आपकी रिलीजन है, अगर आप इसको डिस्प्ले कर रहे हैं, पब्लिक प्लेस में कर रहे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आज हमने देखा कि कुर्ता पजामा पहनकर भी दिवाली होती है तो कुर्ता पजामा पहनकर ही सब एंकरिंग या रिपोर्टिंग करते हैं। पहले ये सब चीजें टैबू थी, हमारे देश की मीडिया में भी थी, और हम लोग भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस थे, वेस्टर्न मीडिया से इन्फ्लुएंस थे। लेकिन जब से आपने देखा होगा कि एक चैनल आया है जो कि कतर से चलता है और जो इस्लामिक कंट्रीज की या इस्लामिक पंथ की या रिलीजन की जिसकी भी ये बातें करता है, तो लोगों को समझ में आने लगा कि जब ये ऐसा इंटरनेशनल मीडिया ऐसा कर सकता है तो कि इंडियन मीडिया को ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। तो इसलिए स्थिति जो है बदलती जा रही है और हम लोग देखेंगे आने वाले समय में कि ये जो जागरूकता है जो धर्म के बारे में है, ये कहीं ना कहीं जो है बदलाव। बिल्कुल। मैं आपको रोकते हुए जरा जापान जरा लीजिए, मैं जापान पर आंकड़ा दिखाता हूं, लोगों को पता चले कि हिंदुस्तान ने क्यों डरना जरूरी है। जापान का आंकड़ा देखिए, दुनिया में सबसे ज्यादा जागरूक लोग कहीं के माने जाते थे तो जापान के, जो अपने रॉयल्टी के आधार पर पूरी दुनिया चलाते हैं। वहां की बुद्धिमत्ता, वहां पर विश्व के लगने वाले मेजॉरिटी जो खोज है वो जापान वालों ने की। उस जापान का हाल क्या होने वाला है, जरा मैं आपको जापान का विश्लेषण करता हूं ताकि आर्या जी और बाकी सारे लोग उस विषय पर अपनी बात को रख सके। जापान में बच्चों की रिकॉर्ड में संख्या की कमी हो गई है। कितनी कमी हो गई है, तो जापान में 90 साल में शादियों में सबसे बड़ी गिरावट आई है। पिछली पूरी शताब्दी करीब कह लीजिए सबसे कम। अब वहां लोग विवाह नहीं करना चाहते, उनका दिमाग जो पश्चिम ने खराब किया उसका असर वहां पर हुआ और अभी विवाह नहीं हो रहे। जापान में आबादी का संकट देखा जा रहा है और वो इतना खतरनाक है कि सरकार लाखों डॉलर दे रही है शादी करने को, बच्चे पैदा करने को, कोई ले नहीं रहा है। एक बार फिर जापान में बच्चों की इतनी आबादी गिरी है, यह उनका राष्ट्रीय संकट है। जापान में 2023 में शादियों की संख्या घटी थी, ये 24 में बढ़ाने के लिए एक विशेष योजना लाई, उसका कोई असर नहीं हुआ। जापान की गिरती आबादी में कुछ सालों में पूरे देश में बुजुर्ग ही केवल दिखाई देंगे, कोई युवा नहीं रहेगा, क्योंकि विवाह नहीं हो रहे, बच्चे पैदा नहीं किए जा रहे, तो फिर आएंगे कहां से। 2022 के तुलना में 23 में 5% की गिरावट विवाह में आई थी और 24 का रिपोर्ट तो इससे भी अधिक खतरनाक होगा, अर्थात 20 साल में 100% यह आंकड़ा जाता है। तो सोचिए कि फिर तो विवाह ही नहीं होंगे। जापान में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या में लगातार 8वें साल गिरावट है। मतलब ये पीक तर गया और इतना गया कि अब 8 साल में ऑफर देने के बावजूद भी वो दुरुस्त नहीं हो सका है। ये सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जन्मों की संख्या में 5% से ज्यादा गिरावट जो शादी में हुआ वही बच्चे पैदा करने में ही होगा। ये आंकड़े जापान के हैं। जापान में 2023 में 5% की गिरावट के साथ 7,59,631 आबादी रह गई। ये जापान की स्थिति है। जन्म दर के समाचार को देखते तो हर साल यह रिकॉर्ड टूटता जा रहा है और भी कुछ आंकड़े जापान के आपके सामने आएंगे जो ये वहां का आंकड़ा है 2020 में क्या था और केवल 2020 से 23 में कितना खतरनाक हुआ है, लाखों की संख्या में कैसी गिरावट आ गई है, ये आप देख रहे हैं।
मैं जापान का उदाहरण इसलिए देता हूं क्योंकि जापानी लोग हिंदुओं जैसे हैं, बौद्ध है तो हिंदू ही है, हमारी ही मान्यता है सारी। और इसलिए जब संपन्नता आती है, स्टेबिलिटी आती है, पैसा आता है, जीवन से खतरा समाप्त हो जाता है, तो फिर उसके बाद जो जापान का हिंदू कर रहा है, बौद्ध कर रहा है, वही हिंदुस्तान का हिंदू उसी दिशा में जा रहा है, सेम। और फिर क्या होगा? जापान वो देश जहां पर कोई मस्जिद नहीं थी, वहां मस्जिदें ही मस्जिदें, वहां पर बच्चे ही बच्चे, जिधर देखो उधर मुसलमान। अगले कुछ दिनों में देखेंगे ऐसे वहां के स्थानीय संस्थाएं कह रही है। हिंदुस्तान में हो ही रहा है, लेकिन आपके पास केवल बुद्धिमत्ता हो इससे काम नहीं चलेगा। आने वाले भविष्य को खतरे के भाप कर उस दिशा में काम करने वाला राष्ट्रवाद भी चाहिए, धर्मवाद भी चाहिए, परिवारवाद भी चाहिए। राजनीति का परिवारवाद नहीं, बच्चों को संभालने वाला, उनके भविष्य देखने वाला परिवारवाद यह भी चाहिए, जो जापान के पास नहीं है। सबसे ईमानदार, सबसे अच्छे, सबसे प्रतिभाशाली लोग कुछ नहीं कर पाए। सोचिए, दुनिया के सारी टेक्नोलॉजी जापान से चलती है, लेकिन जापान अपने आप को नहीं बचा पा रहा है। गेस्ट पैनल के पास चलता हूं, तो बताइए महेंद्र पाल आर्य जी, सबसे हाईटेक टेक्नोलॉजी है, सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है जापान के पास। दुनिया कैसी चलाई जाए, कैसी बचाई जाए, वायरस से कैसे बचे, जापान तय करता है, लेकिन अपने आप को नहीं बचा पा रहा है। वही तो आप कह ही रहे हैं खुद। इन्होंने टेक्नोलॉजी तो बना ली, लेकिन उस राष्ट्र को अक्षुण्ण रखने के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए, इसलिए हमारे वैदिक संस्कृति में आया है, संतान नहीं चाहिए, प्रजा चाहिए। राष्ट्र को प्रजा चाहिए, अब प्रजा के द्वारा ही राष्ट्र की रक्षा होती है। लेकिन यहाँ प्रजा बनाने की जो परिपाटी है, उसी परिपाटी को लेकर के आप जागृत कर रहे हैं लोगों को। मैं तो भाई नीरज जी से कहूंगा कि आप जैसे पत्रकार, आपने बोला हाथ में कलावा और टीका ना लगाने, तो जब टोपी लगा करके आते हैं आप लोग चैनल में बुलाते हैं, तो उस समय किसी ने पूछा उन लोगों को? तो हिंदुओं को क्यों पूछा जा रहा है ये बात? जब तिलक लगाने के लिए आप पूछ रहे हैं कि आप अपनी धार्मिक पहचान को लेकर के आए हैं, किसी मुसलमान को आज तक मैं देखा हूं, मैं चश्मदीद गवाह हूं, अगर पूछा है किसी ने तो वो सुरेश चौहान जी ने पूछा है, चाहे वो महमूद मदनी को पूछा हो चलते चलते एक कार्यक्रम में, और सुरेश जी ने पूछा हो तो अरशद मदनी को पूछा हो वहां मदरसा में जा करके, महादेव कौन है वो जवाब ही नहीं दे पाए। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आप पत्रकार लोग अगर सही हो जाएं, सुरेश जी का प्रयास यही है कि अगर आप लोग जाग जाएंगे तो दुनिया को जगा पाएंगे आप। जो जापान में हो रहा है वो स्थिति हमारे यहाँ ना होने पाए, इसीलिए तो जापान का ये सीन दिखाया जा रहा है, जापान की बातें बताई। मैं महेंद्र पाल आर्य जी, आप कुछ जानते हैं जापान के बारे में, इस्लाम को लेकर क्या धारणा है, मस्जिद ना बनने देने को लेकर वगैरह, अगर कुछ जानकारी है? हाँ, जानकारी के लिए मैं बताऊं, जापान की पहले तो हमारा नेपाल भी यही था। हाँ। राजा वीरेंद्र के काल में मस्जिद बनाया जाना संभव नहीं था। मैं साल में लगभग 7-8 बार नेपाल जाता हूँ, नेपाल में भी यही बात थी, लेकिन वो सेक्युलर हो गया। मस्जिद जापान में भी तो यही हो रहा है, जापान में भी तो यही हो रहा है, धड़ल्ले से वहां मस्जिद बनाई जा रही है। और जो धार्मिक लोग हैं, हमारे जो धर्म गुरु हैं, या दलाई लामा के माध्यम से भी उन लोगों को कोई ताकीद नहीं की जा रही है, उन लोगों को जगाने का काम नहीं किया जा रहा है, उन लोगों को जागृत नहीं किया जा रहा है। जिस तरीके से आप लगे हुए हैं, मैं तो आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि हमारे भारत में जितने भी चैनल हैं, सब चैनल के पत्रकार लोग अगर जाग जाएं तो हमें किसी और की आवश्यकता नहीं है। परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा है कि अगर पत्रकार जाग जाएंगे तो इन लोगों को निरुत्तर करने के लिए चुटकी बजाने की आवश्यकता है। केवल चुटकी में ये निरुत्तर हो जाएंगे, जैसा आपने कई बार किया। आपने ये भी देखा है
कि महेंद्र पाल का नाम लेने से कोई भी मौलाना साहब आपके चैनल में आने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, आज भी नहीं आए, आज भी नहीं आए। हमने मौलाना को कहा था तो उसने कहा मैं कैसा हूं, मेरी 8 बच्चे हैं, 3 बीबियां है, चौथी करने जा रहा हूं। आप तो सीधे टीवी पे पूछेंगे तो फिर कैसे आऊं, इसलिए आया नहीं। मैं विक्रमादित्य जी के पास जाने के पहले रक्षा एंगल से जापान की विश्लेषण करना चाहता हूं। मैं आने वाले दिनों में हिंदुस्तान की तुलना अन्य कई देशों से करूंगा जो केवल 20-20 वर्षों में कैसे समाप्त हो गए। 20 वर्ष कह रहा हूं मैं, केवल 20 वर्षों में समाप्त हो गए। मैं आपसे समझना चाहूंगा संजीव जी, कैसे जापान एक देश जो कि युद्ध का नायक हुआ करता था, अब अमेरिका उसकी सुरक्षा करता है, लेकिन सीमा की सुरक्षा करने से सीमा के अंदर का देश नहीं बचता। ये जो मैं बार बार कह रहा हूं हिंदुस्तान के लिए कि सीमा पर तो सेना है, बचा लेगी, सीमा के उधर का पाकिस्तान 1 सेंटीमीटर भी 75 वर्ष अंदर नहीं आ पाया, लेकिन सीमा के अंदर का पाकिस्तान फल फूल रहते अब हमको निगलने जा रहा है। जैसे बॉर्डर सिक्योरिटी है वैसे इंटरनल सिक्योरिटी भी उतना ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जो जापान अब स्वयं निगलते जा रहा है। सुरेश जी, मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूं। पहली बात ये कि इस बात की पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत अपना देश में तो आवश्यकता है ही, सख्त आवश्यकता है, चाहे वो जापान हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे अन्य राष्ट्र हो। उसमें ये जो इस्लाम मजहब के अंदर जो इस तरीके के जो एलिमेंट्स हैं, जो ग्रुप्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, जो कि इस पूरे अपने इस्लाम धर्म के जो है प्रसार के लिए वो इसे जंग के तौर पे इसको ट्रीट करते हैं और इसको एक गहरी साजिश के तहत अपनी डोमिनेशन को बनाने के लिए, और जैसा कि नीरज राजपूत मेरे मित्र ने कहा कि एक ऐसा डोमिनेशन बना दिया जाए कि जहां पर शरिया लॉ को वो लागू कर सकें। ये जो एक गहरी जो साजिश है, इसको लेकर के हमें पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आगाह करना होगा, जागरूक करना होगा, और इस दिशा में आपके द्वारा किया गया जो प्रयास है वो बेहद सराहनीय है। मैं भी इसकी बहुत बहुत भूरी भूरी आपकी प्रशंसा करूंगा। और किसी भी समस्या को स्पष्ट रूप से बताना कि ये प्रॉब्लम है, ये इसको एड्रेस किया जाना चाहिए। और जैसा कि महेंद्र जी ने बिल्कुल सही कहा कि जब कभी भी कोई टीका लगाता है, कोई कलेवा बांधता है, तो उसके ऊपर तो सवाल उठा दिए जाते हैं, लेकिन कोई अगर वो टोपी पहन के या कुछ अन्य तरीके के इस्लामिक मजहब के आधार पर कुछ कार्य करे तो उसको बख्श दिया जाता है। इस तरीके की जो एक डिस्क्रिमिनेटरी अपीजमेंट की, जो तुष्टीकरण की जो एक सोच रहती है, वो जो तथाकथित लेफ्ट लिबरल की जो सोच है वो अब नहीं चलेगी। अगर इसी तरीके की सोच रखने वाले लोगों का डोमिनेशन बना रहा तो ये निसंदेह जो ये खतरा है जिसकी कि आप चर्चा कर रहे हैं, ये आने वाले वर्षों दशकों में बहुत ही बड़े खतरे के रूप में होगा। एक बहुत ही गहरी साजिश है। इसी वजह से इस समस्या को एक्सपोज करना, इस समस्या के बारे में स्पष्ट रूप से बात करना और इसका समाधान ढूंढने की कोशिश करना, ये बेहद आवश्यक है। जापान जो कि एक जाहिर है कि द्वितीय विश्व युद्ध में उसकी हार हुई थी, एक बड़ी हार हुई थी, और उसकी सिक्योरिटी अब अमेरिका तय करता है, लेकिन जापान के जो सोसाइटी हम जानते हैं कोई एजिंग सोसाइटी है, वहां पर ज्यादा बड़ी उम्र वाले लोग ज्यादा हैं, यंग पॉपुलेशन कम है, वो एक वहां की समस्या है। लेकिन ये जो इस तरीके के कट्टरपंथी जो तत्व यदि अपना प्रचार प्रसार जंग के तौर पर करते हुए वो पूरे जापान को अगर बदलने की कोशिश करेंगे, पूरी यूरोप को बदलने की कोशिश करेंगे, और अन्य हमारे देश में भी ये साजिशें लगातार चल रही हैं। मैं संजीव जी बताता हूं, यूरोप गया, रशिया गया, आज पुतिन जीत कर आया है। सबसे पहले मुस्लिम आबादी किसी देश में सबसे ज्यादा हो जाएगी तो रशिया में होने वाली है। ये सारे फिगर जो हम अभी दिखा रहे हैं ना, ग्राफिक्स अभी स्क्रीन पे दिखा रहे, रशिया जा रहा है। विभाजन करके मुस्लिम देशों को दूर करने के बाद भी वो जा रहा है। जो हाल हमारा पाकिस्तान का हुआ, उन्होंने भी अपने अंदर के कई राज्य जो कभी एसएसआर के हुआ करते थे वो दूर किए, लेकिन जो वर्तमान रशिया है वो भी नहीं बचेगा। ये स्थिति है। यूरोप तो गया, अब तो यूरोप के कई देश वैसे भी जा चुके हैं। जापान इसलिए नहीं गया क्योंकि जापान ने अपने यहां पर आने नहीं दिया, लेकिन अब उसको भी आने देना पड़ेगा क्योंकि वहां पर काम करने के लिए लोग ही नहीं है, तो काम करने के लिए जाएगा कौन, ये स्थिति रहेगी। मैं विक्रमादित्य जी कुछ कह रहे हैं, मैं आता हूं आपके पास। विक्रमादित्य जी, मेरे पास एक डाटा है सुरेश जी। हाँ,
जापान में 2010 में 10 से लेकर अगर 2020 के बीच में डाटा देखें, मुस्लिम पॉपुलेशन कितनी बढ़ी, तो आपको आश्चर्य होगा शायद 110%। यस, 110% आबादी इस पूरे विश्व में कहीं नहीं बढ़ सकती है। और 110% यानी डबल से भी ज्यादा पॉपुलेशन वहां 10 साल में मुस्लिम संप्रदाय की होगी। सब सवाल ये रहा कि वहां के शायद 1 लाख कुछ लोग थे और 2.5 लाख से उसके आसपास पहुंच, 2.5 लाख के आसपास, क्योंकि जापान ने कभी भी मुसलमानों को एबे की हत्या हुई है, वहां के प्रधानमंत्री की जो हत्या हुई पिछले दिनों, वो इसका विरोध कर रहे थे, इनको नागरिकता देने, मतदान बनाने वगैरह वगैरह की तो हत्या हुई है। उसके बाद किसी और ने हिम्मत नहीं की है। आप कंटिन्यू करिए। देखिए, बहुत भयावह स्थिति है ये। वास्तविक तौर पे हम सब लोग जो सेकुलर भूत चढ़ाया जा रहा था हमारे मनोमस्तिष्क पे, सेकुलर, ये आजादी के बाद से इस देश के अंदर और पूरे विश्व के अंदर मैं कहूंगा कि अंग्रेजों का जहां जहां वर्चस्व रहा, उन्होंने अपनी एजुकेशन पॉलिसी अपने आप को तो बर्बाद किया ही किया। आप माने फ्रांस और अमेरिका ने जिस प्रकार अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने अपने आप को बर्बाद करने की कगार में पहुंचा दिया, वही फिलॉसफी पूरे विश्व में जिस प्रकार से छाई रही सो कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन के नाम पर, अपनी परिस्थितियों को हटाकर हमने सो कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन के नाम पर ह्यूमैनिटेरियन राइट्स पर बात करने का जो उन लोगों ने एक विचार रखा हुआ था, आज भी यूरोप के अंदर सबसे भयावह स्थिति उन्हीं की विचारधारा की है। और वही विचारधारा पूरे विश्व में जहां जहां, क्योंकि अंग्रेजों का सबसे बड़ा वर्चस्व रहा करीब करीब 200 साल के अंदर देखें तो वही सबसे बड़ा कारण है। सो कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन की दौड़ में पूरे देश लगातार लगे रहे अपने आप को वेस्ट की तरह दिखाने की। जापान में भी वही स्थिति रही कि हम मॉडर्नाइजेशन को, अंग्रेजों को फॉलो करने का प्रयास करते हैं और अंग्रेजों के पालन करते के तरीके में जो आज भारत में स्थिति रही कि हमारे बच्चे टाई लगाकर ज्यादा अपने आप को मॉडर्न समझने का प्रयास करते। जेंटलमैन की जो डेफिनेशन हमारी संस्कृति में स्थापित हो गई, वो धोती पहनने वाला गंवार रहा या पूरे विश्व में उनकी पारंपरिक ड्रेस पहनने वाला गंवार रहा, और टाई पहनकर, कोट पहनकर चलने वाले लोग मॉडर्न जेंटलमैन के रूप में जो फिलॉसफी हुई और अंग्रेजों की एक वर्चस्व को स्थापित करने की स्थिति रही पिछले 200 सालों के अंदर, ये उसका परिणाम है जो आज हमको भुगतना पड़ रहा है। कि हम सब लोग, चाहे जापान बात करें, चाहे रशिया बात करें, चाहे वो हिंदुस्तान के अंदर बात की जाए, चाहे वो कितनी भी जो और नीचे तक इंडोनेशिया तक की संस्कृति की हम बात करने का प्रयास, इंडोनेशिया तो हार चुका, इंडोनेशिया तो हार ही चुका है। आप साफ मान के चले कि जहां पूरे का पूरा धर्म ही बदल गया है। केवल विक्रमादित्य जी, हमारे बीच में ऐसे कई लोग हैं जो आज भी कहते हैं कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। अरे हम 33% हिस्सा भी हमारे पास नहीं रहा जितना होता था, और हम कहते हस्ती नहीं अभी बचे, ये सच है, लेकिन ये बचने का मुख्य कारण था हम बच्चे पैदा करते थे, बराबरी में संख्या थी, यह आशीर्वाद होता था अष्टपुत्र सौभाग्यवती भव। लेकिन अब वो नहीं रहा। जनसंख्या, पराक्रम के साथ जनसंख्या जरूरी थी, बुद्धिमत्ता, पराक्रम, पैसा, सबसे कम इंटरेस्ट रेट जापान में है, सबसे सस्ता लोन जापान में है, नहीं बचा पाया। सबसे हाई स्पीड चलने वाली बुलेट ट्रेन जापान में नहीं बचा पाया। दुनिया के अत्याधुनिक हवाई जहाज जापान में नहीं बचा पाया। दुनिया के अत्याधुनिक सैटेलाइट जापान में नहीं बचा पाया। दुनिया के सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी, मोबाइल से लेकर किसी विषय की, जापान में सबसे पहले आती है, नहीं बचा पाए। सोचिए, हेल्थ अच्छी है, फिटनेस अच्छी है, सबसे फिट लोग वहां के होते, ओबेसिटी वहां नहीं है, लेकिन परिवार क्यों पैदा करना है, यह ही मन में इच्छा नहीं रही। सोचिए, गरीबी कारण नहीं है, यह मूर्खता है। अब मैं उस उपाय की तरफ जा रहा हूं कि ऐसा हिंदुस्तान में कभी हुआ था। मैं महेंद्रपाल आर्य जी या विक्रमादित्य जी, अगर आप दोनों में से कोई बता पाए कि हिंदुस्तान में भी लोग ऐसे अकर्मण्यता पर आए थे या एक दार्शनिक अवस्था में पहुंचे थे कि क्यों बच्चे पैदा करने हैं, क्यों क्या करना है, ये सब कुछ अवस्था में थे, विवाह बंद हो गए थे, बच्चे पैदा करना बंद हो गए थे। इसलिए फिर एलोरा जैसी, खजुराहो जैसी, अजंता जैसी गुफाओं का निर्माण किया गया कि वहां जाने के बाद लोगों की उत्तेजना जागृत हो, अगली पीढ़ी कम से कम जगाए। महेंद्रपाल आर्य जी, भगवान बुद्ध के बाद, भगवान बुद्ध के आने के बाद जिसकी सनातन के विपरीत गई, भगवान बुद्ध ने आकर जिस प्रकार से हमारी सनातन पद्धति को बदलने का जो कार्य किया गया, केवल आप कहा जाता है कि जब भगवान बुद्ध चलते थे तो उनके पीछे 3-3 लाख लोग लगातार चलते थे, 3-3 लाख लोग, और उस प्रकार से पूरा विरक्त छा गई थी। और स्त्री को जिस प्रकार से बौद्धिज्म के अंदर स्थान दिया ही नहीं गया, स्त्री को एक परित्याग मान दिया गया, और उस समय ऐसी स्थिति बनी
और बिल्कुल। आज जो जापान में वास्तविक तौर पे जो स्थिति होने जा रही है वो उसका परिणाम ही है। बिल्कुल, और इसलिए भारतीय दर्शन, महेंद्र पाल आर्य जी कुछ कह रहे हैं। हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ हमारी संस्कृति में वेद में 10 संतान उत्पन्न करने का आदेश है, हुक्म है। 10 संतान या उत्पन्न एक किया नहीं जा कर सकता पा है। रहे, एक जितना नहीं, एक अमीर, न करने जितना का- एजुकेटेड उतने बच्चे कम। एक मिनट, मैं बोल रहा हूं कि हमारे यहाँ सबसे बड़ी बीमारी चला दी संजय गांधी ने। सब जबरदस्ती पकड़ पकड़ करके नसबंदी कराया, और उसमें हिंदू आलसी और प्रमादी होने के नाते इन्होंने सोचा कि वाकई में ये गोश्त बन रहा है खिलाने का, जबकि मनुष्य में ये ताकत नहीं कि खिलाए। अरे खिलाओगे तो तुम जब वो खाना मांगेगा, लेकिन जब हम धरती पर आए, मां के स्तन में दूध किसने दिया? हमारे मांगने पर दिया क्या? हमारे मांगने से पहले दिया, जरूरत से ज्यादा दिया। अगर उस पर विश्वास न करे तो ये बिल्कुल बेकार और फजूल की बातें हैं। रही बात बुद्ध की, लेकिन बुद्ध से मैं सहमत नहीं हूं। बुद्ध के मिथ्या अहिंसावाद ने म्यांमार में 800 प्रतिमाओं को गिन गिन करके तोड़ा, 800 प्रतिमाओं को मिसाइल से उड़ाया, क्योंकि इस्लाम वालों की मान्यता रही है शुरू से ही प्रतिमाओं को तोड़ने की। हजरत इब्राहिम ने वह मूर्ति का खंडन किया, मूर्ति को तोड़ा और बड़ी मूर्ति के कंधे पे कुल्हाड़ी रख दी, आदि आदि। ये तो इस्लाम की मान्यता है। लेकिन मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि हमारे लोग वैदिक संस्कृति को अपनाना नहीं चाहते। हमारे घराने के लोग वैदिक संस्कृति पर अवलोकन नहीं किया है। वैदिक संस्कृति क्या है, वैदिक मान्यता क्या है? वैदिक मान्यता को, वैदिक आचार विचार को अगर हम अपने जीवन में उतारें तो हम पहले वाला दिन अब भी वो लौटा सकते हैं। ये शर्त है ऋषिवर देव दयानंद की। ऋषिवर देव दयानंद ने अपने अमर ग्रंथ सत्ता प्रकाश के 3रा सबुल्लास में इन बातों को लिखा है कि विद्या विलास मन सो धृतिशील शिक्षा, सत्य व्रता रहित मन मलापह रहा, संसार दुख दलने न शुभुषिताए, धन्य नराभीत कर्म परोपकारा। तो हमारी जो वैदिक परंपरा है, हमारे लोग उदासीन हैं, हमारे लोग सत्य के नजदीक आना नहीं चाहे। और आप जैसे भारत माँ के लाल, भारत माँ के सुपुत्र इसी प्रयास में लगे हुए हैं कि किस तरीके से सत्य का उजागर किया जाए, सत्य को जन जन तक पहुंचाया जाए। वरना कहाँ दिल्ली, कहाँ महाराज, कहाँ जा जा करके कहाँ आप प्रोग्राम कर रहे हैं? क्या चिंता है? बैठ करके आराम से खा सकते थे, आराम से काम चला सकते हैं। लेकिन आपके दिल के अंदर में वही भावना है कि किसी तरीके से इसी वैदिक परंपरा को बचा लिया जाए, वैदिक संतति को जन जन तक पहुंचा करके, जनमानस में भर करके इस देश को बचा लिया जाए। इसीलिए तो मैं बोला हमारे वैदिक संस्कृति में इसे ही पुरोहित कहा गया है। जो पुरोहिताई का काम आप कर रहे हैं, आपके लिए मैं जितना बोलूंगा उतना ही कम और थोड़ा होगा, क्योंकि मैं देखा हूं आपका सारा काम, मैं देख रहा हूं अब भी। इसीलिए जितने भी चैनल हमारे इस भारतवर्ष के अंदर में है, सब चैनल वाले, सब पत्रकार अगर प्रतिज्ञा करे कि हाँ हमें राष्ट्रीयता का प्रचार करना है, राष्ट्रवाद का प्रचार करना है, राष्ट्रीयता का उजागर करना है, तो राष्ट्रीयता को उजागर करने के लिए अगर ये पत्रकार बंधु एक प्लेटफॉर्म में आ जाए, सब आपके साथ कंधा से कंधा मिला करके चले, कदम से कदम मिला करके चले और बोली से बोली मिला करके बोले, तो वो दिन वापस आना संभव है, जिस दिन के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने हमें ताकीद किया है। रही बात इस्लामिक देश बनाने की, देखिए इस्लामिक देश बने चाहे ना बने, लेकिन इस्लाम वाले शांति से ना रह पाए हैं, ना रह पाएंगे। आगे के लिए मैं बता रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी थोड़ा पोल ले लेता हूं जरा, अब तक दर्शकों ने इसका समाधान क्या है। वैसे मैं एक बहुत जल्दी एलन मस्क का जो ट्विटर अभी एक्स हुआ है, मतलब केवल सुरेश चौहान के या हम 5 लोग नहीं कह रहे हैं, विश्व का सबसे अमीर आदमी जो टेक्नोलॉजी भी चलाता है, एक्स, वो क्या कह रहा है जरा दिखा लीजिए जल्दी से। एलन मस्क, ये विश्व का सबसे अमीर आदमी भी कह रहा है कि बच्चे पैदा करो नहीं तो अमेरिका समाप्त हो जाएगी।
बाद में एलन मस्क का पूरा दिखाएंगे। अभी जरा पोल देखते हैं, पोल में हमने आपको जो पूछा था उस पर क्या हुआ है। आप लोगों का आज मैं शुरू में पोल नहीं दिखा पाया, इसलिए कार्यक्रम के अंत में पोल दिखाता हूं। क्या भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए? कई बार ये पोल किया है, आज पुनः पूछ रहा हूं। हर बार लोग इसके समर्थन में आते हैं और आज भी 98% लोग कह रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए। आप भी अगर इसका समर्थन करते हैं तो हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि अब यह आंदोलन पुनः शुरू करके हिंदुस्तान को बचाना होगा, परिवार को बचाना होगा, नहीं तो देश नहीं बचेगा। मैं सभी अतिथियों का आभारी हूं जो आज हमारे साथ जुड़े और इस विषय पर बात की। आपको केवल सुनकर भूल नहीं जाना है, क्योंकि सुदर्शन के दर्शक सक्रिय सज्जन हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मुझे दुर्जनों से ज्यादा निष्क्रिय सज्जनों का भय है, और सुदर्शन का दर्शक सक्रिय सज्जन है। इसलिए आपके सामने गला फाड़ता हूं, या आंकड़े लेके आता हूं और दुनिया का सारा स्टैटिस्टिक बताता हूं, ताकि आप सक्रिय हो जाए। आप होंगे और ये देश हम बचा पाएंगे, इस आशा के साथ आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।